स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है वैधानिक निगम है, ये निगम का गठन किया जाता है किसके द्वारा? तो वह किया जाता है संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्रमाणन को, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है भारतीय रेल एक उदाहरण है किसका? तो विभागीय उपक्रम का, ऑप्शन ए। स्कंद विपणी का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य क्या है? तो वह है हमारा पुरानी प्रतिभूतियों के लिए बाजार उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी। एक संगठन में आदेश देने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? रेखाधिकारियों को, ऑप्शन ए। संभावित त्रुटि यानी कि पीई निकाली जाती है किसके द्वारा निकाली जाती है? तो वह निकाली जाती है 0.6745 r-1 - r√/n, तो यानी कि ऑप्शन ए के द्वारा। निम्नांकित में से कौन पूंजीगत लाभ है? तो कौन है पूंजीगत लाभ? वह है अंशों के निगमन पर प्राप्त प्रीमियम, ऑप्शन सी। समामेलन से पूर्व की हानि का निपटारा किया जा सकता है कब? लाभ हानि खाते में डेबिट करके, ऑप्शन ए। यदि यह मान कर चलें कि किसी वस्तु का मांग वक्र अधोमुखी प्रवण सीधी रेखा होता है तो मांग की कीमत लोच होगी। कैसी होगी? तो मांग की कीमत लोच वह होगी कीमत गिरने के साथ साथ घटती है, ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन है हमारा एक व्यवसाय के संपूर्ण निष्पादन का माप क्या है? तो वह है हमारा विनियोग पर प्रत्यय की दर, ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन है निम्नलिखित गलतियों में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? तो वह कौन सी गलती है? वह है 300 का नगद माल खरीदना, माल खाते के स्थान पर खर्च खाते को डेबिट कर दिया। देखिए दोनों ही डेबिट, खरीदने पे भी डेबिट होता है और खर्च पे भी डेबिट होता है, दोनों ही डेबिट में आ गई, इसलिए ये तलपट को प्रभावित नहीं करेंगी, तो ऑप्शन ए। लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो वह है कचरा कम करना, ऑप्शन बी। अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है, उसका कर्तव्य केवल उचित सावधानी व कुशलता पूर्वक कार्य करना है। यह निर्णय दिया गया था निम्न न्यायालय के केस में। किस न्यायालय केस में? तो यह लंदन एवं जनरल बैंक में, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान लेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वह तैयार किया जाता है गैर व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा, ऑप्शन बी। यदि एक कंपनी न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त करने में असफल रहती है तो उसे क्या चाहिए उसे कि एक विनिश्चित अवधि के अंदर प्रार्थना राशि को ब्याज सहित प्रार्थियों को वापस कर दे, ऑप्शन सी। सूची ए कंपनी अधिनियम को निम्न में से किसके लिए अपनाया जा सकता है? तो वह अपनाया जा सकता है पाश्चात्य अंतर्नियम हेतु, ऑप्शन बी। रिक्तीकरण, ये रिक्ति है, ठीक है। रिक्तीकरण 17 क्वेश्चन में रिक्तीकरण है। रिक्तीकरण शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो वह है नाशवान संपत्तियां, ऑप्शन बी। गलती आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन है क्या है? तो वह है हमारा सैद्धांतिक त्रुटि, ठीक है। ये थोड़ा त्रुटि गलत लिख दिया गया है तो आप सही कर लीजिएगा, सैद्धांतिक त्रुटि। 19 क्वेश्चन है किसी व्यापारिक संस्था को शीघ्र अतिशीघ्र निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना चाहिए? तो वह करना चाहिए बराबर पॉइंट पे आना चाहिए, तो उसे कहते हैं समविक्षित बिंदु, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर होने चाहिए पहले, ऑप्शन बी। प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन हेनरी फ्योल ने किया था, ऑप्शन डी। काल श्रेणी संबंधित है, किस चीज संबंधित है? मौसमी उच्चावचन से, दीर्घकालीन उपनति से और चक्रीय चर, तीनों से, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में वक्रों में से कौन सा एक आकार का नहीं होता? कौन सा नहीं होता? तो वह होता है एएफसी वक्र। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही उद्योग में उत्पादन की क्रमिक अवस्थाओं वाली फर्मों का संयोजन है? तो कौन है? लंबद संयोजन, ऑप्शन बी। 24 क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव है, कब संभव है? जब प्रत्यायोजन द्वारा हो, ऑप्शन बी। 25 क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता? तो वह किसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता? वह बैंकिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन डी। क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती हैं, कब? तलपट के, लावानी खाते के, आर्थिक चिट्ठे के? नहीं, तीनों में से किसी के नहीं, उपयुक्त में से किसी के नहीं, ऑप्शन डी। 27 क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षण के पारिश्रमिक का निर्धारण होता है, कब होता है? सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा, ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन है, कार्य पर कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? कार्य क्रमबद्धता द्वारा, ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जाता? तो किसमें? क्षेत्राधिकार वाक्य में, ऑप्शन बी। हाथों प्रयोग किया था, किसने किया था? तो वह किया था एल्टन म्यो ने, ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंकेक्षण में संस्था की योजनाओं एवं नीतियों का विस्तृत परीक्षण किया जाता है? तो किस में किया जाता है? प्रबंध अंकेक्षण में, ऑप्शन बी। 32 क्वेश्चन है, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति की घोषणा किसने की थी? तो वह की थी एफडब्ल्यू टेलर ने, ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन है, अंशों की जब्ती के समय अंश पूंजी लेखा को क्या किया जाता है? तो अंश पूंजी लेखा को जब्त किए गए अंशों से मांगी गई रकम से डेबिट किया जाता है, ऑप्शन सी। अब देखिए 34 क्वेश्चन है हमारा, राजीव लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20 अंशों को निम्न जिन पर प्रति वर्ष 6 रुपये का भुगतान किया गया था। देखिए 20 रुपये दिए गए हैं, 20 रुपये वाले शेयर थे और 6 रुपये का भुगतान किया गया। पूरे शेयर जो थे वो 10 रुपये थे, ठीक है, पूरे जो शेयर थे वो कितने थे? 10 रुपये, 10 रुपये वाले थे और 6 का भुगतान कर दिया, यानी कि 4 का भुगतान नहीं किया गया, ठीक है, तो 4 हो गए हमारे। और फिर क्या गया? हरण कर लिया गया। इन अंशों में से 10 अंशों को पुनर्निगमित पूर्वदत्त के रूप में 5.5 रुपये प्रति अंश के लिए दर से कर दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, 20 में से 6 रुपये तो भुगतान कर दिए थे, 20 रुपये वाले 6 रुपये के हिसाब से, यानी कि कितने हो गए? 120 रुपये का भुगतान कर दिया गया। पूरे जो शेयर थे वो 20 रुपये वाले थे 10 रुपये के हिसाब से, तो कितने हो गए? 200 रुपये के, ठीक है, 120 का कर दिया, यानी कि 80 का भुगतान नहीं किया गया, ठीक है। अब क्या था? 10 रुपये वाले 10 अंशों का कर दिया गया, 20 अंशों में से, तो 10 का भुगतान कर दिया गया, 10 मल्टीप्लाई 5.5 रुपये के हिसाब से, तो कितने हो गए? 55, ठीक है। देखिए क्या किया गया, 20 अंश थे 6 रुपये के हिसाब से, तो कितने के हो गए? 120 के, तो पूरे जो 120 थे वो लिख दिया, और कितने शेयर पे था? 20 शेयर पर, तो 20 शेयर के हो गए, ठीक है। अब मांगे कितने गए? 10 शेयर, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल के आ जाएगा आपका 60, ठीक है। अब देखिए 10 शेयर को कितने में किया गया? 5.5 में, पूरा जो होना चाहिए था वो 10 होना चाहिए था, ठीक है, हुआ है 5.5, यानी कि डिस्काउंट कितने का मिला? 4.5 रुपये का, तो 4.5 और कितने रुपये के हिसाब, कितने रुपये मांगे गए थे? 10 शेयर मांगे गए थे, तो कितने हो गए? 45 रुपये, ठीक है, तो 45 रुपये हो गए। तो कितने बचे? अब 60 में से 45 को घटा देंगे, निकल के आए 15, तो आंसर आना चाहिए आपका 15, ठीक है। समझ में आ गया? देखो 20 शेयर थे, 6 रुपये के हिसाब से भुगतान किया गया, ठीक है, तो 20 छिक्के कितने हो गए? 120 पूरे हो गए आपके 120 रुपये के, कितने अंशों पर? 20 अंशों पर, तो 20 से डिवाइड कर दिया। अब मांगे गए हैं 10 अंश, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, निकल कर आया 60 रुपये वैल्यू, ठीक है। अब 10 रुपये वाले 5.5 पर इशू होने थे, लेकिन री इशू जो हुए हैं
वो 5.5 पर इशू होने थे, लेकिन डिस्काउंट कितने का मिला है? 10 रुपये वाले, ये 10 रुपये क्या होना था, 5.5 का हो गया, बचे 4.5 रुपये। तो इन शेयर का 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के आ जाएगा 45, और 60 में से 45 को घटाएंगे तो 15 आ गया आपको कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो सी ऑप्शन हुआ। अब आया 35 क्वेश्चन। ऋतुनिष्ठ विचरणों को उत्पन्न करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, तो कौन है सबसे महत्वपूर्ण कारक? वह है मौसम और सामाजिक रीति रिवाज, ऑप्शन सी। क्षितिकाल की अवधारणा के आविष्कारक हैं, कौन है? वह है हमारे होलेरिथ, ऑप्शन सी। स्टॉक अधिकारी क्या करता है? वह सलाह देता है, ऑप्शन ए। सुरेश से 5,000 का नगद माल खरीदा, इसकी पूंजी बस्ती क्या होगी? देखिए माल खरीद रहा है तो क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, नगद बोला इसलिए, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट, क्रय खाता रोकड़ खाते का, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 39 क्वेश्चन है। लागत लेखांकन आधारित होता है, किस पर होता है? दोहरी लेखा प्रणाली पर, ऑप्शन सी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सॉरी। आदेश की एकता सिद्धांत क्या बताता है? सिद्धांत बताता है कि एक अधीनस्थ को आदेश उसके निकटस्थ उच्चाधिकारियों से मिलना चाहिए, ऑप्शन बी। जीएनपी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो जीएनपी को एनएनपी प्लस मूल्य ह्रास के नाम परिभाषित किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी। कार्यालय प्रबंधक कौन होते हैं? वह होते हैं लिपिक सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, लिपिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जनसंपर्क कार्मिक का कार्य करते हैं। इसका आंसर होगा सॉरी ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्या करते हैं? वो तीनों सेवाएं प्रदान करते हैं। एक कंपनी के समामेलन से पूर्व के लाभ का क्या होता है? तो वह लाभांश के रूप में भुगतान नहीं कर सकती, ठीक है। जो पूंजी संचय होता है, जो पूर्व क्या करता है, जो व्यापार के प्रारंभ से पहले हासिल किया जाता है, तो उसका लाभांश के द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता, ठीक है। 45 क्वेश्चन है। एक अंश सीमित कंपनी की दशा में एक सदस्य का दायित्व सीमित होता है, तो उसके द्वारा लिए गए अंशों की अदत्त रकम पर, ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है। प्रमाण विचलन सदैव परिकलित किया जाता है किसके द्वारा? माध्य के द्वारा, ऑप्शन ए। जिस व्यावसायिक संयोजन द्वारा विभिन्न प्रकार की संबंधित स्वभाव वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पार्श्व संयोजन, ऑप्शन बी। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निर्भर करती है किस पर? तो वह करती है परिचालन चक्र पर, व्यापार के आकार पर, चालू संपत्तियों के आवर्त पर, तो ऑप्शन डी। एक लोक सीमित कंपनी निगमित कर सकती है किस पर? शोधनीय ऋण पत्र पर, ऑप्शन तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा शोधनीय ऋण पत्र, ऑप्शन सी। अब देखिए 50 क्वेश्चन क्या है। एक यदि लाभ बिक्री का 25% है तो लागत का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा, क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ठीक है। सेल का 25% बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं सेल को 100 का 25% प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 75, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 25 प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट 75 है मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगा हमारा निकल कर आएगा 33.33, 33 सही 1/3 यानी ऑप्शन डी। डाल्टन के अनुसार सकल सामाजिक लाभ अधिकतम हो जाता है जब रोकड़ और व्यय को उस बिंदु पर ले जाया जाए जहां क्या हो रहा हो, सीमांत सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ होता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अब देखिए 52 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार उसका उत्तर दीजिए। प्रेरणात्मक मजदूरी योजना का निम्नलिखित लक्ष्य है, क्या है?
तो वह है हमारा श्रमिकों का आत्मबल बढ़ाना और इकाई लागत में कमी करना, ऑप्शन बी। पीटर एफ ट्रकर ने कई मूल परिणाम क्षेत्र सुझाए हैं, निम्नांकित में से कौन सा उसमें नहीं है? तो वह है हमारा अभिनव परिवर्तन, ऑप्शन बी। संख्या सारांश उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है, कब होता है? तो वह होता है वार्षिक में, ऑप्शन सी। निम्न किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए आवंटित राशि का कुल योजना व्यय में प्रतिशत सर्वाधिक होगा? तो वह होगा द्वितीय योजना में, ऑप्शन बी। एक बैंकिंग साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? 10 होती है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नियंत्रण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होती? तो ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन होगा कर्मचारियों से सलाह लेना, ऑप्शन डी। 58 क्वेश्चन है, किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होंगे मजदूर संघ के पदाधिकारी, ऑप्शन ए। 59 क्वेश्चन है, एक फर्म के समापन की स्थिति में निम्नलिखित लेनदारों का भुगतान किस क्रम में होना चाहिए? तो किस क्रम में होना चाहिए? देखिए, पहले होना चाहिए निष्पादन का पारिश्रमिक यानी कि सेकंड पॉइंट, ठीक है, पहले ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए क्या? कर्मचारियों के देय भविष्य निधि की राशि, ऑप्शन 3। फिर होना चाहिए एक फर्म की संपत्तियों पर चल प्रभाव लाभ प्राप्त लेखांकन, फिर होना चाहिए बैंक आदि रिकॉर्ड्स, यानी कि सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, 4, ऑप्शन डी। 60 क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं, कौन है? सचिन बंसल, ऑप्शन ए। 61 क्वेश्चन है, निम्न अनुपातों में से कौन सा अनुपात फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का द्योतक है? तो कौन सा है? वह है ऋण समता अनुपात, ऑप्शन बी। अब देखिए 62 क्वेश्चन है, कुल संपत्ति आवर्त निकालना है आपका, ठीक है। शुद्ध लाभ है 10%, कुल संपत्ति है 50,000, शुद्ध लाभ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन एसेट्स, ठीक है, सेल्स अपॉन एसेट्स। तो सेल्स आपकी और स्टॉक टर्नओवर आपको दे नहीं रखा, देखिए यहाँ पे 4 होगा स्टॉक टर्नओवर, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा एवरेज रेट 4 = कितना आया? सेल आपकी पता नहीं है, ठीक है, और कुल संपत्ति आपकी 50,000 है, तो यानी कि 2 लाख हो गई है, ठीक है। 2 लाख का आपको निकालना है 10%, ठीक है, 2 लाख का 10%, तो निकल कर आ गया आपका 20,000, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी, शुद्ध लाभ, ठीक है। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन लागतों पर निर्बल राष्ट्रीय एनएनपी में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? वह है ब्याज, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत लाभ नहीं है? तो वह है हमारा अनुबंध भंग करने से प्राप्त क्षतिपूर्ति, ऑप्शन डी। अब 65 क्वेश्चन है, नेतृत्व की प्रबंधकीय गिड़ की अवधारणा किसने की थी? तो वह की थी ब्लैक एंड मॉर्टेन ने, ऑप्शन डी। 66 क्वेश्चन है हमारा, किसके सिद्धांत में प्रभावी मांग वहाँ होगी जहाँ क्या हो? जहाँ सकल मांग कीमत तथा सकल पूर्ति कीमत परस्पर बराबर है, ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो वह है हमारा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास, ऑप्शन सी। 68 क्वेश्चन है, फैक्सिंग मशीन का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो किसके लिए? डाक टिकट लगाने के लिए, ऑप्शन डी। 69 क्वेश्चन है, यदि बुक ब्रांड कंपनी का लिप्टन कंपनी के साथ संविलीन हो जाता है तो वह दृष्टांत होगा, तो क्या होगा? वह समतल एकीकरण का होगा, ऑप्शन बी। निर्देशन अध्ययन की प्रक्रिया है, क्या है? वह जनसंख्या के बराबर है, ऑप्शन ए। 71 क्वेश्चन है, हजवर्ग के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से
अभिप्रेरणा कारक है किसका? वेतन एवं भत्ते का, जॉब डिजाइन का, आधा कार्य की दशाएं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। रहतिया आवर्त है किसका आवर्त है? तो वह क्रिया अनुपात का, ऑप्शन बी। 73 है आयातकर्ता माल की सुपुर्दगी नहीं ले सकता जब तक वह ना प्रस्तुत हो। क्या प्रस्तुत ना हो? तो वह हो लदान पत्र, जब तक प्रस्तुत ना हो वह माल की सुपुर्दगी नहीं ले सकता, ऑप्शन बी। 74 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? सूचकांकों की रचना में केवल प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव किया जाता है यदि गेहूं, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है यदि गेहूं का भाव 50% बढ़ते हैं तो नमक के भाव 50% कम हो जाते हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका कि दोनों में से कौन सा सही है? तो वह सही है फर्स्ट वाला, ऑप्शन ए। 75 क्वेश्चन है आय का उपार्जन होना सामान्यतः उस समय बिंदु पर मान्य होता है जब क्या हो? जब बिक्री कर दी जाती है, ऑप्शन ए। 76 क्वेश्चन है प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान एवं नियोजन, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन दिया गया था हेनरी फ्यूल के द्वारा, ऑप्शन ए। 77 क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? तो वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी। 78 है हिक्स हेल्सन IS वक्र बताता है, क्या बताता है? वह अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र संतुलन बताता है, ऑप्शन बी। सार्वजनिक 79 क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंशों का सामान्य विक्रय स्कंद विनिमय अथवा विनियोग समूहों में निजी प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा स्कंद प्रस्ताव, ऑप्शन बी। 80 क्वेश्चन है तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो वह की थी हमारी किन्स ने, ऑप्शन ए। लेखा परीक्षण अपनी रिपोर्ट में देता है, तो क्या देता है लेखा परीक्षण अपनी रिपोर्ट में? राय अपनी, ऑप्शन बी। लेखांकन समीकरण आधारित है किस पर? द्विपक्षीय अवधारणा पर, ऑप्शन बी। 83 क्वेश्चन है लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या चीज़ है लेखा परीक्षण? यह पता लगाना कि लाभ हानि खाता या चिट्ठा संस्था की सही उचित स्थिति बताता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सॉरी। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह खातों के विवरण पत्रों का सत्यापन करना, ऑप्शन ए। 85 क्वेश्चन क्या है प्रतिगमन विश्लेषण मापन करता है किस चीज़ का? तो एक्स और वाई श्रेणियों के बीच फलनिक संबंध का, ऑप्शन डी। 86 क्वेश्चन है विचारादेश का उपयोग प्रबंधन द्वारा किया जाता है कब? समस्या के समाधान के लिए विकल्प तैयार करने हेतु, यानी कि बी ऑप्शन। शेष परीक्षण पत्र यह ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है वित्तीय लेन देन के अंकगणित शुद्धता पर, ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन है पूरक वस्तुओं की स्थिति में तटस्थ वक्र होता है, कैसा होता है? तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा पर, ऑप्शन बी। लेख 89 क्वेश्चन है लेखा परीक्षण को अपनी नियुक्ति स्वीकार करने की सूचना लिखित रूप से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना चाहिए कब? 30 दिन के अंदर देनी चाहिए, ऑप्शन डी। प्रबंध के कार्यों का संकेत शब्द POIM किस प्रबंध विशेषज्ञ की देन है? तो वह है हेरोल्ड स्मिथी की, ऑप्शन डी। बीमा के अंतर्गत उपस्थापन का नियम कहाँ लागू हुआ था? तो वह हुआ था जहाजी एवं अग्नि बीमा में, ऑप्शन सी। 92 क्वेश्चन है विकुंचित मांग रेखा का ऊपरी भाग सापेक्षतः अधिक लोचदार होता है, ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन है किसी कंपनी के तलपट में अदत्त मजदूरी दिखाया गया है, आय विवरण तथा चिट्ठा बनाते समय अदत्त मजदूरी दिखाया जाना चाहिए, तो ये क्या होगा ऑप्शन इसमें होगा, ये किस में दिखाया जाना चाहिए? सिर्फ चिट्ठे में, ऑप्शन ए। 94 है यदि सह संबंध गुणांक का मान शून्य हो तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं क्या होंगी?
वह एक दूसरे के लंबवत होंगी, ऑप्शन डी। 95 है लेखा परीक्षण की सीमाएं हैं, तो कौन कौन सी है लेखा परीक्षण की सीमाएं? तो लेखा परीक्षण की सीमाएं ये सभी हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। लागत लेखांकन का उद्भव हुआ था, कब हुआ था? वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, तो ऑप्शन ए। 97 क्वेश्चन है, संचालक मंडल की सभा कम से कम होनी चाहिए, कितने की होनी चाहिए? 3 प्रति 3 माह बाद होनी चाहिए, ऑप्शन सी। 98 क्वेश्चन है, भारत में निर्मित एवं निर्वातित वस्तु हेतु किया जाने वाला भुगतान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नगद सहायता, ऑप्शन ए। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तरलता जाल के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो कौन है? गुदा की मांग ब्याज दर के प्रति बेरोजगार होती है, ऑप्शन ए। 100 क्वेश्चन है, ख्याति खाता क्या है? तो वह क्या है हमारा? वह वास्तविक खाता है हमारा, ऑप्शन बी। 100 क्वेश्चन है, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है, कब? पूंजी अनुपात में, ऑप्शन ए। 102 क्वेश्चन है, अंशों का नवीन नियमन किया जाता है, कब? प्रारंभिक बाजार में, ऑप्शन ए। 103 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विखंडन की दशा में संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान का हस्तांतरण किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? वसूली खाते में, ऑप्शन बी। 104 क्वेश्चन है, ऋण समता अनुपात है एक प्रकार का क्या? तो वह एक प्रकार का पूंजी संरचना अनुपात का है, ऑप्शन सी। 105 क्वेश्चन है, जब साझेदार को अपनी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो सामान्यतः गणना की जाती है कि वर्ष के आरंभिक पूंजी पर, ऑप्शन डी। 106 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश प्रीमियम के प्रयोग के संबंध में प्रावधान है? तो वह है धारा 78 के, ऑप्शन सी। 107 क्वेश्चन है, LM प्रारूप निर्धारित करता है साथ साथ साम्य क्या? आय और ब्याज की दर में, ऑप्शन ए। 108 क्वेश्चन है, अंशों को भट्टे पर निगमित करने की दशा में भट्टे की दर अधिक नहीं होनी चाहिए, तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 10% से अधिक, ऑप्शन सी। 109 क्वेश्चन है, श्रेणी के सभी मानों पर आधारित माप है क्या? प्रमाप विचलन, ऑप्शन बी। 110 क्वेश्चन है, कंपनी का चार्टर होता है, कब होता है? पार्षद सीमा नियम के, ऑप्शन बी। 111 क्वेश्चन है, एक कंपनी के कार्य शक्ति में परे होंगे यदि उनकी अनुमति निम्नलिखित के द्वारा नहीं है, तो क्या? पार्षद सीमा नियम के द्वारा नहीं है, ऑप्शन ए। 112 क्वेश्चन है, प्रथम अपकिरण माप कहते हैं किसे? समांतर माध्य विचलन को, ऑप्शन बी। 113 क्वेश्चन है, अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है क्या है? अशुद्धियों एवं छलकपट का पता लगाना, उन्हें रोकना, ऑप्शन सी। 114 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वह है हमारा मीन बड़ा है GM से और GM बड़ा है HM से, ऑप्शन बी। 115 क्वेश्चन है, अनुक्रमणिका होती है कैसी फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक, ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? देखिए अब इसमें बताना है कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए क्या है, एक्सिम बैंक क्या है? आयात निर्यात हेतु। FCI कॉमर्शियल संस्थाओं का वित्तीय संस्था है। RBI बैंकों का बैंक है। IDBI औद्योगिक वित्त है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? इसका ऑप्शन होगा बी, FCI कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए ऑप्शन। 117 क्वेश्चन है, एक विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय जिसका लाभ वर्षों तक मिलेगा, तो वह क्या होगी? वह होगी अस्थगित आगम व्यय, ऑप्शन सी। लॉरेंज 118 क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से किसकी कोटि नापता है? तो वह नापता है असमानता की, ऑप्शन सी। 119 क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात मूलक कंपनी में अप्रवासी भारतीयों द्वारा समता पूंजी में नियोजन किया जाता है, तो कब किया जाता है? 100% तक का।
120 क्वेश्चन है, विभाज्य लाभ से अलग की गई और बाहर विनियोजित की गई राशि को जाना जाता है कोष के रूप में, ऑप्शन बी। 121 क्वेश्चन है, एक कंपनी के सचिव को अधिकार होता है किस चीज का? इनमें से किसी का अधिकार नहीं होता। माल बेचने का भी अधिकार नहीं होता, भवन का निर्माण करने का भी अधिकार नहीं होता, तो ऑप्शन डी। 122 क्वेश्चन है, संभावित दायित्वों का लेखा विवरणों में टिप्पणी के रूप में जोड़ने की प्रथा अनुसरण है, क्या है? तो वह है प्रकटीकरण की प्रथा का, ऑप्शन सी। 123 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक्स तथा वाई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो वह किया था मैक्स ग्रेवर ने, ऑप्शन बी। 124 क्वेश्चन है, एक फर्म के विक्रय के समय अंशों एवं ऋणपत्रों के रूप में प्राप्त क्रय प्रतिफल साझेदारों में बांटी जाती है, तो वह होती है साझेदारों का देय अंतिम भुगतान के अनुपात में, ऑप्शन ए। 125 क्वेश्चन है, निर्देशन में सम्मिलित होते हैं, तो क्या सम्मिलित होते हैं? अभिप्रेरणा, नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।